Hello student, today I will going to teach you editing records in a table. Uh, in the last video I taught you adding records or data in a table. तो बताया था मैंने आपको जो डेटा रिकॉर्ड है किसी टेबल में डेटा या रिकॉर्ड कैसे ऐड करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, पहले सबसे पहले आपको अपनी जो टेबल है उसे डेट शीट व्यू में ओपन करना था। उसके बाद आपको होम टैब पे न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना था रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर, और उसमें आपका जो फील्ड है, फील्ड के सामने सारे रिकॉर्ड्स आपके आ जाएंगे। उन सबको आपको फिल कर देना है और फिल करने के बाद आपको एंटर कर देना। आपके सारे रिकॉर्ड अपने आप ऑटोमेटिक आपके टेबल में एंटर या फिर फिल हो जाएंगे। अब है एडिटिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। जो आपके रिकॉर्ड फिल हो गए हैं, अब आपको उनको क्या करना है, ऐड करना है। मान लीजिए आप कोई भी रिकॉर्ड आपका गलती से गलत फिल हो गया तो उसको आप ऐड कैसे करोगे। तो आफ्टर एंटरिंग डेटा इन ए टेबल समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू मेक चेंजेस इन द डेटाबेस। दिस कैन बी डन इन द वेरियस वे। रिकॉर्ड को एंटर करने के बाद ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ फील्ड्स आपके गलत फिल हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे आप चेंज करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, टू एडिटिंग ए रिकॉर्ड डायरेक्टली स्क्रॉल थ्रू द रिकॉर्ड और यूज़ द रिकॉर्ड नेविगेशन बटन टू फाइंड द रिकॉर्ड और रिकॉर्ड टू एडिट। रिकॉर्ड को हमें डायरेक्टली ऐड करने के लिए रिकॉर्ड को स्क्रॉल करेंगे और रिकॉर्ड नेविगेशन बटन पर क्लिक करेंगे और हम पाएंगे क्या, जो रिकॉर्ड हमारा फिल है उसका कर्सर ब्लिंक करेगा, जिससे हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। स्टेप 2 है डबल क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू मेक द चेंजेस। अच्छा, जिस रिकॉर्ड को हम चेंज करने जाते हैं जिस सेल में, उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो आपका चेंज किया जा सकता है। स्टेप 3 है टाइप द इन्फॉर्मेशन इनटू द फील्ड। A pencil icon appears in the indicators of the indicate the mode। जहाँ पे आपका पेंसिल आइकन दिखाई देता है, अगर वहाँ क्लिक कर देंगे तो वहाँ से आपको रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। स्टेप 4 है क्लिक आउटसाइड द रिकॉर्ड टू अप्लाई द चेंजेस। और जैसे ऐड करने के बाद और सेल में रिकॉर्ड को ऐड करने के बाद सेल के बाहर आप स्क्रीन पे कहीं भी आप क्लिक कर दोगे तो वो रिकॉर्ड आपने चेंज किया वो क्या हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा। अच्छा, डिलीट रिकॉर्ड इन द टेबल। अभी एडिट हो गया, आप डिलीट कैसे करेंगे। तो द स्टेप टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल आर एज फॉलो। कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं डिलीट करने के लिए कि रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करना है। स्टेप 1 है सेलेक्ट द एंटायर रिकॉर्ड बाय क्लिकिंग द ग्रे बॉर्डर known as record selector on the left side of the record। आप रिकॉर्ड्स के लेफ्ट साइड पे जो बॉर्डर है आपका ग्रे कलर का, उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा जो वो रो जिसमें आपका रिकॉर्ड एंटर वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। स्टेप 2 है सेलेक्ट द होम टैब एंड लोकेट द रिकॉर्ड ग्रुप। दूसरा स्टेप है आप होम टैब पे क्लिक करेंगे और लोकेट द रिकॉर्ड ग्रुप और रिकॉर्ड ग्रुप को देखेंगे। स्टेप 3 क्लिक द डिलीट कमांड बटन, और उसमें जो डिलीट कमांड बटन होगा उस पर क्लिक कर देंगे, इसमें रिकॉर्ड बटन में। द रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीट, और आपका रिकॉर्ड है परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब आपका शॉर्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल। रिकॉर्ड की शॉर्टिंग कैसे करेंगे। वी कैन शॉर्ट डेटा अल्फ़ाबेटिकली एंड अरेंज नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। शॉर्ट डेटा फॉलो स्टेप गिवन बिलो। हमारा टेक्स्ट डेटा है तो उसे किस तरह नंबर वाइज अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली अरेंज करेंगे। अगर न्यूमेरिक डेटा है हमारा तो उसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे क्या करेंगे, हम शॉर्टिंग अरेंज करेंगे। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला आपका सेलेक्ट द फील्ड दैट वी विश टू शॉर्ट। तो हमें फील्ड को सेलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, जिन फील्ड्स को सेलेक्ट करना है उनको क्या, जिस फील्ड को हमें शॉर्ट करना है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2 है क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द राइट ऑफ द फील्ड। और फील्ड में जो ड्रॉप डाउन एरोस पर क्लिक कर देंगे
नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द सॉर्टिंग ऑप्शन डिस्प्ले फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऑब्जर्व द चेंजेस इन द डाटाबेस। और जैसे ही जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आपका सॉर्टिंग का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो रिकॉर्ड है, जो फील्ड में आपके रिकॉर्ड फिल हैं जो कॉलम में, वो सारे क्या हो जाएंगे सॉर्टिंग इन सॉर्टिंग में असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी ऑर्डर है उसमें क्या हो जाएंगे वो अरेंज हो जाएंगे। और क्लिक ऑन द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑप्शन इन द शॉर्ट फिल्टर ग्रुप ऑन द होम टैब, या फिर आप होम टैब पे जाके शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। अब आपका मॉडिफाई द टेबल डिज़ाइन। We can modify a table's design in the both of the datasheet view and date design view. Here we will learn modify the design of table in the datasheet view. जो आपका टेबल का डिज़ाइन है उसे मॉडिफाई कैसे करेंगे यहाँ पर कुछ सीखेंगे। तो मॉडिफाई मूविंग ए फील्ड, पहला आपका टू चेंज द पोजिशन ऑफ ए फील्ड और टू मूव ए फील्ड फॉलो दीज स्टेप फ्लो। हमें किसी फील्ड की पोजीशन चेंज करनी है, जैसे हमारा नेम है वो पहले है और उसके बाद हमारा एड्रेस है, लेकिन क्लास बीच में हमें लेना है, या फिर हमें क्लास बीच में है उसको साइड में एट द लास्ट टेबल में शो कराना है, तो उसे किस तरह मूव करेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला, सेलेक्ट द फील्ड दैट यू वांट टू मूव, टेक ए पॉइंटर ऑफ द बटन बॉर्डर ऑफ द फील्ड हेडर सेल, द पॉइंटर विल चेंज इन द शेप ऑफ द मूव आइकन, यानी फोर हेडेड एरो है, मीन्स जिस फील्ड को आपको मूव कराना है उसके ऊपर अपना कर्स एरो लेके जाएंगे और आपका एरो जब फोर हेडेड जिस जिस फोर हेडेड एरो में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्टेप 2 है क्लिक एंड ड्रैग लेफ्ट और राइट इन द डिजायर्ड डायरेक्शन वाइल ड्रैगिंग ए वर्टिकल लाइन विल बी गाइड अस। जिस तरफ हमें ले जाना है राइट या लेफ्ट उस फील्ड को, उसे पहले क्लिक करेंगे फील्ड के ऊपर, फोर हेडेड एरो जब बन जाए तो उसे लेफ़्ट क्लिक से दबाए रखेंगे और उसे लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ ले जा सकते हैं जहाँ पर उसे हम रखना है। नंबर 3 है वंस द वर्टिकल लाइन इज पोजिशनड एट डिजायर्ड लोकेशन रिलीज द माउस बटन। जहाँ पे हमें ले जाना हो वहाँ पे ले जाकर उसे क्या कर देना, हमें मूव कर देना। जो हमारा लेफ्ट कर्सर है वो जो हम माउस है, हमारा माउस पॉइंटर है, उसको क्या कर देना है, छोड़ देना हमें। द सेलेक्टेड फील्ड विल मूव द न्यू पोजीशन एट द टेबल। जो वहाँ सेलेक्टेड फील्ड है वो क्या हो जाएगा, उस जगह पर मूव हो जाएगा। अब आपका इंसर्टिंग है फील्ड। अब आपने अभी तो क्या आपने मूव किया, आपको क्या करना है, फील्ड को इंसर्ट कराना है। कैसे करेंगे आप, टू इंसर्ट ए फील्ड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं फील्ड को इंसर्ट कराने के लिए। स्टेप 1 है राइट क्लिक ऑन द हेडर सेल ऑफ द फील्ड बट बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट ए फील्ड। जिस सेल से पहले फील्ड में जो ऊपर फील्ड्स दिए होते हैं हमारे, तो फील्ड में जिस सेल से पहले हमें रिकॉर्ड क्या कराना है, इंसर्ट कराना है, तो वहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। स्टेप 2 क्या करना है, इन द शॉर्टकट मेनू दैट एपियर्स सेलेक्टेड द इंसर्ट फील्ड ऑप्शन अ फील्ड विल बी इंसर्टेड। जैसा आप दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये देखिए इस तरह के मेन्यूज आपको शो होंगे और जो इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे तो जो फील्ड यहाँ पे हम चाहते हैं इंसर्ट कराना वहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा। चेंज द नेम ऑफ दिस फील्ड एज वी वांट टू एंड एड डेटा टू इज़ एज रिक्वायर्ड। और हम इसका नाम दे सकते हैं, जो फील्ड हम चाहते हैं उसका नेम दे सकते हैं और उसमें हम डेटा फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका रिमेनिंग ए फील्ड टू रीनेमिंग ए फील्ड। टू रीनेम अ फील्ड नेम फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। किसी फील्ड का हमें नेम चेंज करना हो तो उसके कुछ स्टेप हैं। पहला है टेक द माउस पॉइंटर इन द हेडर सेल ऑफ द फील्ड दैट यू वांट टू रीनेम द राइट क्लिक ऑन इट। नेक्स्ट आपका फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू सेलेक्ट द रीनेम फील्ड ऑप्शन, द फील्ड विल बी बिकम हाईलाइटेड। पहले हमें जिस फील्ड का नाम चेंज करना है उसको क्या करेंगे, हम उस सेल पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। उसका करना क्या है, तो हमको जो ऊपर हमारा ऑप्शन दिए है रिबन पर, उसमें रीनेम फील्ड पे
रीनेम फील्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट ये एंटर ए न्यू नेम, रिप्लेस द हाईलाइटेड फील्ड नेम एंड प्रेस द एंटर की। और इसलिए हम अपना न्यू नेम एंटर कर देना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। हमारा नेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपका डिलीटिंग है फील्ड, तो आपको किसी फील्ड को डिलीट करना है। अभी तो आपने रिकॉर्ड को रीड किया था, फील्ड को कैसे करेंगे, तो रीनेम आप सीख गए। इससे पहले जो था कि किसी फील्ड को रीनेम करना है तो उस पर राइट क्लिक करेंगे उस सेल के ऊपर, और रीनेम का ऑप्शन आएंगे, रीनेम फील्ड का, उस पर क्लिक कर देंगे और आप रीनेम उसे कर सकते हो। अच्छा, अब आपका डिलीटिंग फील्ड, तो टू डिलीट अ फील्ड फ्रॉम ए टेबल फॉलो दी स्टेप्स। स्टेप बने, राइट क्लिक ऑन द हेडर ऑफ द रिक्वायर्ड फील्ड एंड सेलेक्ट द डिलीट फील्ड ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। तो आपको करना क्या है कि जिस फील्ड को आपको डिलीट करना है तो उसके सेल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और डिलीट फील्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, आपका फील्ड डिलीट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड एंड क्लिक ऑन द डिलीट बटन इन द ऐड एंड डिलीट ग्रुप ऑन द फील्ड टैब। पहले आपको करना है फील्ड को सेलेक्ट करना है, क्लिक कर देना उसको, वो सेलेक्ट हो जाएगा। और जो ऐड एंड डिलीट ग्रुप है, फील्ड टैब के अंदर, जो फील्ड का टैब है उसके अंदर ऐड एंड डिलीट ग्रुप होगा, उसके अंदर डिलीट बटन को आपको क्लिक कर देना है, आपका फील्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अच्छा, स्टेप 2 है, इन द डायलॉग बॉक्स इट अपीयर्स द क्लिक ऑन द यस बटन टू परमानेंटली डिलीट द रिकॉर्ड फील्ड। तो आपको जो नीचे दिया है इस तरह का आपको एक मैसेज बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें बताया आपको फील्ड को डिलीट करना है या नहीं। अगर आपको डिलीट करना है तो यस, और नहीं करना तो नो का बटन आप प्रेस करोगे। थैंक यू फ्रेंड, आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। कम टू द एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें आएगा RDBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो आपका एक्सेस होता है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट आपका व्हाट एक्सटेंशन डज MS एक्सेस 2060 फाइल है, कौन सा एक्सटेंशन रखती है आपकी फाइल, .ACCDB ACCDB। नेक्स्ट आपका अ रो ऑफ इंफॉर्मेशन ए टेबल इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड, जो रो होता है वो रिकॉर्ड होता है और जो कॉलम होता है वो आपका फील्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन एक्सेस इज यूज टू परफॉर्म एक्शंस बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया, तो किसमें जो अपने एक्शंस परफॉर्म किससे होते हैं, हमारे क्वेरीज के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट आपका विच ऑप्शन डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डेटाबेस एंड द प्रोग्राम, तो आपका डेटाबेस का नेम और टेबल का नेम कहाँ पर शो होता है, जो डेटाबेस है उसका नेम टाइटल बार, जो आपका टाइटल बार होता है उस पर आपका डेटाबेस का नेम शो होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, लेकिन हमारा चैप्टर दिया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमें पूरा लिखना हुआ है पर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, तो इसलिए क्या है आपका फॉल्स। नेक्स्ट आपका टेबल क्वेरीज रिपोर्ट्स आर एंड फॉर्म्स कैन बी क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट आपका द रोज इन ए टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड, रो को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, सही है ये आपका, ये ट्रू हो जाएगा आपका। वी कैन ऐड डेटा टू ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू, ये आपका फॉल्स है, ये डेट शीट व्यू आएगा आपका। नेक्स्ट आपका द प्राइमरी की आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल यूनिकली, तो आपको प्राइमरी की होता है, हर एक रिकॉर्ड क्या होता है, यूनिकली होता है, मिस डुप्लीकेसी नहीं होती आपकी, तो ये आपका ठीक है। बाकी हमारा जो भी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।